राजकुमारी इंद्रावती और उसके रहस्यों की कहानी। गुफा से बाहर निकलने के बाद राजकुमारी इंद्रावती सीधे महल की ओर चली। उसके मन में कई सवाल थे। काल सिद्ध की आत्मा को कौन मुक्त करना चाहता था? क्या महल में कोई गद्दार छुपा था? महल पहुंचते ही उसने तुरंत अपने पिता राजा विक्रम सिंह को पूरी बात बताई। राजा चिंतित हो गए और बोले, यदि काल सिद्ध की आत्मा जाग उठी तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। हमें तुरंत उपाय खोजना होगा। राज्यसभा में सभी मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया गया। इंद्रावती ने तांबे की पत्रिका और गुफा में मिले संकेतों के बारे में बताया। तभी महामंत्री रुद्रसेन बोले, लेकिन यह कैसे संभव है? वह आत्मा तो सदियों से कैद है। इंद्रावती ने उनकी आंखों में कुछ अजीब देखा, जैसे वे कोई बात छिपा रहे हो। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे महल के हर व्यक्ति पर नजर रखें। रात को जब सब सो रहे थे, तब इंद्रावती महल के गुप्त सुरंगों से होकर रुद्रसेन के कक्ष में पहुंची। वहां उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रुद्रसेन एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ किसी गुप्त मंत्र का जाप कर रहे थे। उनके सामने वही तांबे की पत्रिका रखी थी जिसे इंद्रावती गुफा से लाई थी। राजकुमारी समझ गई कि रुद्रसेन ही विश्वासघाती था। वह काल सिद्ध को पुनः जीवित करना चाहता था ताकि वह विजयगढ़ पर शासन कर सके, लेकिन इंद्रावती को पकड़ने से पहले ही वह छुप गई और सबूत इकट्ठा करने लगी। सुबह होते ही इंद्रावती ने राजा विक्रम सिंह को सारी बात बताई। राजा क्रोधित हो उठे। हमने जिससे सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना, वही हमें धोखा दे रहा था। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि रुद्रसेन को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जब सैनिक उसके कक्ष में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। इंद्रावती ने अनुमान लगाया कि रुद्रसेन गुफा की ओर गया होगा ताकि वह काल सिद्ध की आत्मा को मुक्त कर सके। वह अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के अंदर रुद्रसेन मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, एक तेज हवा चली और गुफा के अंदर एक अंधेरा सा छा गया। काल सिद्ध की आत्मा धीरे धीरे आकार लेने लगी। इंद्रावती ने अपनी तलवार निकाली और एक गुप्त मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसने पत्रिका से सीखा था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक दिव्य प्रकाश निकला और काल सिद्ध की आत्मा चिखते हुए हवा में विलीन हो गई। रुद्रसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया गया। राजा विक्रम सिंह ने इंद्रावती की वीरता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने विजयगढ़ को एक बड़े संकट से बचा लिया। लेकिन इंद्रावती जानती थी कि यह केवल एक युद्ध था, पूरी लड़ाई नहीं। उसे एहसास हुआ कि राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं, ज्ञान और सतर्कता से भी होती है। आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही नई स्टोरीज सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।